शब्दकोश भाषा ज्ञान का बहुत अच्छा सोर्स है। सोर्स को हिंदी में क्या लिखेंगे आप? स्रोत या स्रोत। सही शब्द क्या है जानने के लिए आइए इसका सोर्स देखते हैं। संस्कृत में एक धातु होती है स्रु, जिसका अर्थ होता है बहना या रिसना। अखबारों में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अधिक रक्तस्राव के कारण नहीं बचाया जा सका। तो रक्तस्राव जो है वह स्रु धातु से ही बना है। इसका मतलब है रक्त का बहना। तो स्रु धातु से जिस तरह से स्राव बनता है उसी तरह से स्रोत शब्द भी बनता है, क्योंकि स्रोत का मूल अर्थ होता है जल प्रवाह, जल की धारा या नदी। हिंदी में भी तो हम ठंडे पानी का सोता, गर्म पानी का सोता, यहाँ सोता शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ जलधारा ही है। इसे ही आप स्रु धातु के मूल अर्थ बहने से जोड़कर देख लीजिए। लेकिन अब स्रोत शब्द का प्रयोग केवल नदी या जल के उद्गम स्थल के लिए नहीं होता, बल्कि किसी भी वस्तु का मूल प्राप्ति स्थान जो होता है उसे भी स्रोत कहा जाता है। जैसे आयकर विभाग हमसे हमारी आय का स्रोत मांगता है, स्रोत नहीं मांगता। अब प्रश्न यह है कि फिर इतने बड़े पैमाने पर स्रोत को स्त्रोत क्यों लिखा जा रहा है? इसका भी कारण है ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें आधे स के बाद त्र आता है, जैसे स्त्री, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र इत्यादि। तो जहाँ हम आधा स देखते हैं वहाँ हमें लगता है कि इसके बाद त्र ही आना चाहिए, जबकि ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्द भी हैं जिनमें आधे स के बाद में र आता है, जैसे अजस्र, मिस्र, स्राव इत्यादि। लेकिन ऐसे शब्द गिनती में बहुत कम है, इसलिए हमसे ये गलती हो जाती है।